हेलो दोस्तों, आज हम बहुत अमेजिंग बुक के बारे में बात करते हैं जो आपके दिल, मन, दिमाग सबको खोल देगी। तो दिल थाम के बैठिए और अपनी सारी टेंशन, काम वगैरह वगैरह कुछ टाइम के लिए एक बॉक्स में पैक करके बाहर छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी एक बुक की। इसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अपने सालों की रिसर्च और सारी रिलीजन्स को पढ़ने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चलाती है और ये शक्ति हर जगह, हर समय है। ये शक्ति हमारे ही भीतर भी है, हमारे ही अंदर है, जिसे डॉक्टर मर्फी कहते हैं हमारे अवचेतन की शक्ति, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग के दो क्लियर टाइप्स हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। आपकी बॉडी को बाहर से चलाना यानी सारी लॉजिकल थिंकिंग का काम कॉन्शियस माइंड का है, पर असली खिलाड़ी होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका फीलिंग माइंड है, हैबिचुअल माइंड है, यानी आपकी हैबिट्स और आपकी फीलिंग्स यहाँ जाके स्टोर हो जाती है और आपकी बॉडी के लिए एक प्रोग्रामिंग बना देती है। और कॉन्शियस माइंड मजबूर हो जाता है उसकी बात मानने को। जैसे आप बहुत बार सोचते होंगे, कल से जल्दी उठकर पढ़ाई करूँगा, कल से रोज़ मेडिटेशन करूँगी, पर क्या वो कल कभी आता है? नहीं। ये आपके ऐसे डिसीजंस हैं जो सरफेस लेवल पर कॉन्शियस माइंड द्वारा लिए हैं, पर मैंने कहा ना, असली खिलाड़ी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं जानता, जैसी इंस्ट्रक्शंस उसे मिलती है वो उसे ही सही मान लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको कहूँ कि खुद के बारे में बार बार गलत बोलो, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, कैसा फील होगा आपको? ऑब्वियसली यू वोंट फील गुड। एंड आई टोल्ड यू, आपका सबकॉन्शियस हैबिचुअल या फीलिंग माइंड है। जिस चीज़ को आप रिपीटेडली स्ट्रांगली फील करोगे और रिपीट करके अपनी हैबिट बना लोगे, तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस में एंटर हो जाएगा। अभी तक तो वो सिर्फ एक थॉट था, पर सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के बाद अब वो एक बिलीफ है, प्रोग्रामिंग है, और अब आपकी रियलिटी में बार बार ये चीज़ आपको वो प्रूव करवाएगा, आपको एविडेंस देके कि आप क्यों अच्छे नहीं हो, आपको क्यों अपने आप को लूज़र मानना चाहिए। समझे? जैसे आपका पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। अगर आप सोचते हो कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा या आपकी लाइफ में हमेशा दुख रहेंगे, आपको अच्छे लोग या अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो अब दोबारा सोचो, क्या ये सच है या आपने इसको सच मान लिया है? क्या पता ये सिर्फ आपका एक थॉट हो और आपने इसको बार बार सोच के, फील करके इसको इतना सच मान लिया हो कि अब ये रियलिटी उसी के एविडेंस आपको देती है जैसा आप मानते हो। व्हाट इफ रियलिटी इससे अलग हो? ये तो एक चैलेंज हो गया नहीं? कहाँ तो हमने सुना था कि खुद को क्यों बदलना है, जैसे हो वैसे ही रहो। कहाँ हम खुद को ही चेंज करना होगा? ओह नो। बट आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपकी बॉडी की प्रोग्रामिंग आप ही के हाथों में है, उसका रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है। तो बड़ी ही मज़ेदार बात है। आपने बहुत सारे एथलीट्स और वर्ल्ड चैम्पियंस में एक बात बहुत कॉमन देखी होगी, वो सब बॉडी से पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। उन्हें पता है वो बेस्ट नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है, पर जब आप नोटिस करोगे तो पाओगे वो हमेशा खुद को मोटिवेट करते हैं। वो खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे वो खुद ही खुद के चीयर लीडर हों, और खुद के दिमाग से ये कॉन्वर्जेशन वो बार बार लगातार करते हैं, और यही रीज़न है कि वो सबकॉन्शियस में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, कंप्यूटर उन्हीं प्रोग्राम्स पर चलता है, और अगर आप कंप्यूटर में से कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो तो आपको सीधा उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। उसी तरह से
अगर आपको आपकी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस से डील करना सीखना होगा। अगर आपके थॉट को, आपके आइडिया को आप सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाने में कामयाब हो गए तो आपकी लाइफ में कैसे कैसे मिरेकल्स होंगे ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो। पर ये होगा कैसे? ये होगा आपके इमोशंस और अवेयरनेस की हेल्प से। आपको एक टाइम रोज़ खुद के लिए निकालना होगा जब आप सिर्फ खुद के साथ बैठोगे और अपने लिए 10 अच्छी बातें बोलोगे, पूरा फील करके। फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। आपकी लाइफ में ऐसा जो कुछ भी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, आपको ऐसी बातें खुद से करनी होगी। जब आप खुद से कुछ प्रोमिसेस करो तो अवेयर होके उनको पूरा करो। अगर आपको 2 घंटा फोकस के साथ पढ़ना है तो पढ़ो। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, बहुत नेचुरली होगा। उसे फिर से प्रेजेंट में लेके आओ और खुद को याद दिलाओ कि इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप बार बार कंप्लेन करते हो अपनी लाइफ को लेके और अब ये हैबिट बन चुकी है आपकी, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आए जब आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो तो 1 मिनट शांत हो जाओ और सोचो, क्या दूसरा तरीका है इस सिचुएशन को देखने का? क्या कंप्लेन करना ज़रूरी है? क्या आप कहीं और ध्यान लगाकर अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए? ऐसा करने पर आप पाओगे कि आपकी थिंकिंग एंड डूइंग हैबिट्स चेंज होने लगी है। आप ही अपनी कहानी लिख रहे हो दोस्त, तो बड़ी ऐसी कहानी लिख डालो। अपने अंदर जाओ और वहाँ काम करो। बाहर की दुनिया को एज इट इज़ अपने हाल पर रहने दो। तो बताइए, आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में? कौन हैं आप? कमेंट में बताइए कि वो कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं जो आप खुद में देखना चाहते हैं, और क्या आप में हिम्मत है उन 5 क्वालिटीज़ को अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने की? बताइएगा ज़रूर। टाटा।